अस्सलाम वालेकुम। सच एंड सोच के प्लेटफॉर्म से अज़हर हुसैन हाज़िर खिदमत। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को पसंद करने का। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो जनाब, आज का टॉपिक भी हमारा उम्रा से मुतल्लिक है। देखें, पाकिस्तान की जो उम्रा इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये कोई कोविड से पहले तकरीबन कोई पाकिस्तान में, दुनिया में पाकिस्तान की जो उम्रा ज़ायरीन है उनकी तादाद पूरी वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे थी। और उससे अगर 2-3 साल पीछे चले जाएँ तो ये 1 आध साल पहले नंबर पे भी रही है। तो माशाअल्लाह पाकिस्तानी इतने आशिक़ रसूल हैं और अपने मालिक से और अल्लाह से इतने प्यार करने वाले हैं कि उनके हालात जैसे भी हों, हालाँकि कोविड में जो लोगों की परचेज़िंग पावर है वो इतनी मुतासिर हुई हुई है, इतनी मुतासिर है, अभी तक चल रही है कि फ़िलहाल तो जिस तरह के पाकिस्तान के मामलात हैं, जो यहाँ की मईशत का इशू है, जो यहाँ के जो मईशत के मामलात हैं, उसमें तो फ़िलहाल जो है ना, बंदे का इतनी कमज़ोर परचेज़िंग पावर है कि उनके लिए अपना किचन चलाना प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं, जिस तरह मर्ज़ी, यहाँ तक कि वो अपने ज़ेवरात भी बेचते हैं और अपना पेट काट के वो उम्रा पे जाना पसंद करते हैं। तो इतनी मोहब्बत से वो जाते हैं, तो क्या अच्छा होगा, क्या बेहतर होगा कि हम मज़ीद अपने आप को भी ऑर्गेनाइज़्ड कर लें। अपने जो हमारी इंडस्ट्री है उम्रा की, वो अपने आप को बेहतर कर ले। हाजी जो है वो अपनी सोच को बेहतर अंदाज में ले आए, अपने मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल करे, बेहतर तरीके से डील करे अपने एजेंट से। तो उसकी जो इबादत है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में वहाँ पर हो सके। हमारे एजेंट और हाजियों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप उम्रा करते हैं सऊदी अरब में जाकर, और सऊदीया में अल्लाह का घर है और उसके प्यारे हबीब का वहाँ पर रोज़ा रसूल है, तो सारे मामलात उनके हाथ में हैं। तो हमें अपने जो उम्रे के मामलात हैं वो ऐसे लेके जाने चाहिए जैसे सऊदी अरब चाहता है। सऊदी अरब हर साल आपको एक नई-नई पॉलिसी देता है, नए-नए अपने निज़ाम चेंज करता है उसको में बेहतरी लाने के लिए। लेकिन हम पाकिस्तान की अवाम हर दफ़ा उनको वायलेट करते हैं। हर दफ़ा हम ये तहिया किया हुआ है कि उनकी बात नहीं माननी। अगर वो हमें कहते हैं कि आप ग्रुप्स में आएँ, आप फ़रादा-फ़रादा, फ़र्दन-फ़र्दन ना आएँ। एक ही जगह पे आपका वीज़ा, एक ही शिरके का वीज़ा हो, एक ही आपके ग्रुप्स की जो प्लानिंग है, एक ही होटलों में हो मक्का और मदीना में, और आपकी जो ट्रैवलिंग है वो भी एक ही बस में हो। इससे उनको अपने मामलात सँभालने बड़े आसान होते हैं, ईज़ी होते हैं। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम पिछले साल गए थे, हम 10 साल पहले इस तरह गए थे, हम 5-7 साल पहले ऐसे गए थे। तो हमारा होटल मक्का में वहाँ पर कर दो, मदीना में वहाँ पर कर दो, हमारी एयरलाइन ये कर दो, हमारे सारे मामलात वो डिफरेंट तरीके से बताते थे कि ऐसे हमारे मामलात कर दें। वो उनके मामलात हमारे ग्रुप से जो ग्रुप जाते हैं, उनके साथ मैच नहीं करते। तो वो इस चीज़ को फाइनल नहीं करते, तो वो मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंट्स को विज़िट करते रहते हैं। एंड ऑफ द टाइम ट्रैवल एजेंट जो है, वो तंग आकर उनसे मिसकमिट करता है कि ठीक है आओ मैं आपको भेजता हूँ। तो वो उनसे मिसकमिटमेंट करके भेजता है, जिससे वो फ्रॉड का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पर उनके प्रॉपर होटल उनको नहीं मिलते, या जब वो जद्दा एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो उनको ट्रैवलिंग के, उनको ट्रांसपोर्ट के मसाइल आते हैं। तो ये इशू इस वजह से आते हैं। अगर आप ग्रुप्स के साथ जाएँ तो शायद अब इशू आना बंद हो गए। इस साल उन्होंने इस पे सख्ती से पाबंदी की है, तो जिससे आस्ता-आस्ता इशू जो है ना रिज़ॉल्व होना शुरू हो गए। तो हमें एज़ ए नेशन भी इन चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए। पूरी दुनिया बड़े ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से उम्रा करते हैं। हमारे मुआशी हालात बड़े कमज़ोर हैं, हमारे सारे मामलात बड़े वीक हैं। उसके बावजूद हम इतना, हमारे दिल में हुब होती है, हमारे दिल में इतनी चाहत होती है कि हम उम्रा पे जाएँ। तो अगर इतने हम मोहब्बत से जाते हैं, अपनी चीज़ें बेच कर जाते हैं, अपना पेट काट कर जाते हैं, तो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हम अच्छे ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से जाएँ? हम उसी तरह जाएँ जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया कहती है। अगर गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया कहती है कि आप इस साल आप फर्दन-फर्दन नहीं आएँगे, तो हमारे ट्रैवल एजेंट कहाँ पर खड़े हैं? वो क्या कहते हैं कि नहीं जी, हमने तो वायलेशन करनी ही करनी है। हमारा हाजी कहता है नहीं जी, हमने तो वायलेशन करनी ही करनी है, हम जैसे पहले जाते थे उसी तरह जाएँगे। तो भई ऐसा ना हो कि हमें ऐसे करने से हमें वहाँ पर कोई पाबंदियाँ और सख्तियों का सामना करना पड़े। अगर वो कहते हैं कि आप ओनली वीज़ा ना दें, तो आप ना दें। देखिए ना, पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं कि जिनकी वहाँ पर फैमिलियाँ सेटल हैं, ऐसी औरतें हैं जिनके वहाँ पर हस्बैंड सेटल हैं, किसी का बाप सेटल है, किसी का भाई सेटल है, तो हम ओनली वीज़ा लेते हैं कि जनाब हम जाएँगे और 2-3 महीने उसके पास गुज़ार के आएँगे। ये पहले तो चलता रहा है, लेकिन अब वो इस पे सख्ती करना चाह रहे हैं, तो आप उनकी बात मानें, उम्रे पे जा रहे हैं, उम्रा करके वापस आ जाएँ।
यहाँ तक प्रॉब्लम है, यहाँ तक इशू है कि हमारे जो यहाँ पर ट्रैवल एजेंट हैं या कुछ और लोग भी हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ से प्लानिंग करके, यहाँ से प्री प्लान करके यहाँ से बेगर्स भेजते हैं, भीख मांगने वाले भेजते हैं वहां पर, उनके खर्चे अपने पल्ले से करके उनको भेजते हैं, ग्रुप्स बनाकर भेजते हैं उनको कि आप वहां पर जाएं और वहां पर भीख मांगे, और जितनी आप भीख मांगेंगे तो इससे हम आधा आधा कर लिया करेंगे। वो अपना खर्चा रिकवर कर लेते हैं, तो फिर 2-3 महीने में उनको भीख फुल भीख मंगवाते हैं और खर्चा आधा आधा कर लेते हैं। तो यार ये कितनी शर्म की बात है। क्या पाकिस्तानी इसी काम में मास्टर हैं? क्या यही हमारे काम रह गए हैं कि हम जिधर जिस मकसद के लिए और जिस जगह पे जा रहे हैं, हम किस मकसद के लिए गए? कुछ और भी इससे ज़्यादा काबिल अफ़सोस और काबिल शर्म बातें हैं कि मैं एरिया तो नहीं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि कुछ एरिया की ख़वातीन जो हैं, वो स्पेशल 3 महीने के लिए जाती हैं और उम्रा शायद उनका प्रायोरिटी होती ही नहीं है। वो सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ जो हैं शहर वहाँ पर शिफ्ट हो जाती हैं और अल्लाह माफ़ करे फ़िज़िकल करप्शन में इन्वॉल्व होती हैं और सिर्फ़ कमाई के लिए जाती हैं। खुदा का खौफ खाएँ। हम अपनी पूरी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ करवाने जाते हैं और कुछ लोग हैं वहाँ पर सिर्फ़ गुनाह करने जाते हैं। तो देखिए भाई, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, हमें सीधा होना पड़ेगा, दुनिया की तरह ऑर्गेनाइज़्ड होना पड़ेगा। जिस तरह सऊदी अरब चाहता है, सऊदी अरब क्यों सख्तियाँ करता जा रहा है? हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से। शायद हम इस तरह इतनी वायलेशन ना करें, तो वो इतनी सख्तियाँ भी ना करें। तो अल्लाह ना करे कि सख्तियाँ हद से बढ़ें, कि हमारे उम्रा करने में दुश्वारी हो जाए। तो इससे पहले हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा किसी और टॉपिक से आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।